अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं आज शेयर करने लगी हूँ अपना जो नाश्ते में मुझे ऑमलेट पसंद है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। ये देखें, मैंने शिमला मिर्च डाल ली है, प्याज डाल लिया है और सॉसेजेस लिए हैं, ब्रोकली ली है, मशरूम्स लिए हैं और बंद गोभी ली है थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ली हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ हम 2 लोगों के लिए बना रही थी। तो आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स भी चेंज कर सकते हैं और क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल और इसमें फिर मज़ीद मैंने ऐड किया था ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालती होती हूँ और फिर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं। इस अंडे में मुझे जो पाउडर चिली रेड पेपर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है डालना, क्योंकि उससे जो है अंडे का काफ़ी कलर चेंज हो जाता है। तो मुझे ज़रा नेचुरल कलर्स जो सब्ज़ियों के होते हैं वो पसंद है। तो आज जो है वो बिल्कुल मैं अपनी ऑथेंटिक रेसिपी तो यूज़ नहीं करी, लेकिन स्टिल 90% मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दी जाए। तो ये थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था मैंने। तो इसके बाद इनको हम हल्की आंच पे पकाएंगे सब्जियों को। आजकल जो है ब्रोकली को मैंने अपनी फ़ूड में काफ़ी ज़्यादा ऐड करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगता है शायद यहाँ पे ऑप्शंस कम हैं, तो ग्रीन सब्जियाँ जो हैं वो कम हो गई हैं। तो इसकी वजह से मैं जो हूँ ये ऐड करती हूँ ब्रोकली। तो शुरू में तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगने लग गया है। जब वेजिटेबल्स थोड़ी सी पक जाएं तो फिर मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। अंडे जो है इस पे डिपेंड करता है, थोड़े से पका के फिर आप हिला लें या फिर पहले ही आप इसको बीट करके अंडे डालें। लेकिन यूजुअली मैं एक दूसरे तरीके से अंडे ऐड करती हूँ, वो मैं बाद में फिर किसी दिन आपको बताऊँगी। तो लेकिन अभी जो है फ़िलहाल आज यही तरीका यूज़ होने वाला है। तो ये अंडे मैंने जो है अब इसमें मिक्स कर लिए हैं अपने वेजिटेबल्स में। उसके बाद एंड पे मैंने ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड की थी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आप ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद तो ना ऐड करें, क्योंकि अगर आप पराठे के साथ खा रहे हैं तो बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी हल्की सी जो है वो ऐड कर ली थी, ज़्यादा ऐड नहीं की थी। फिर मैंने बस इसको कवर करके रख दिया था, आग बंद कर दी थी, क्योंकि अंडा ऑलरेडी इतना पक गया होता है और उसी हीट में जो है वो पक जाता है। तो साथ ही मैंने जो है ये पराठे स्टार्ट कर लिए थे। तो अभी अगले व्लॉग में हम आपको अपना नया तवा भी दिखाएंगे। ये पुराना तवा जो आप देख देख के अक चुके होंगे। तो ये देखें, अंडे बिल्कुल ठीक हालत में जो है वो पक चुके हैं। तो ये मेरा ऑमलेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। आई डोंट नो कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत यमी लगा था और पराठे के साथ हमने एंजॉय किया था अपना ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद जी हम चले गए थे बाहर। तो आप देख सकते हैं उस दिन जो है मौसम, बारिश तो नहीं थी लेकिन फोग बहुत ज़्यादा थी, जैसे आप देख सकते हैं, नज़र आ ही रही होगी आपको। तो इतना अच्छा मौसम नहीं था वैसे। अजम और मिशल तो बाहर निकलते ही इनकी खुशियों की कोई इंतहा नहीं होती। ये लोग एंजॉय करना शुरू कर देती हैं दोनों। और बहुत दफ़ा मिशल को मेरे से डांट भी पड़ती है, क्योंकि ये जो मिट्टी पड़ी हुई है यहीं मिशल जो है बार बार हाथ मारती है।
तो उसके बाद फिर अब्बू ने पाकिस्तान जाना था तो कुछ अमेज़ोन से पैकेट्स मंगवाए थे। तो इस दफ़ा मैंने घर पे डिलीवरी नहीं करवाई। तो अभी हम अपना पैकेट जो है वो अमेज़ोन के जो हब सेंटर इन्होंने न्यू स्टार्ट किए हैं जर्मनी में। बाकी कंट्रीज़ में आई थिंक अमेरिका या यूके में तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन जर्मनी में अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बढ़ रहा है इस चीज़ का। एक्चुअली हुआ यह है कि एक दो दफ़ा हमने डिलीवरी घर पे मंगवाई है, लेकिन हमारा पैकेट कोई उठा लेता था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि टाइम भी कम है और अगर हम घर पे ना हुए, वो कहीं दूसरी पैकेट शॉप पे दे गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम जो है हब सेंटर पे अपना पैकेट जो है वो मंगवा लेते हैं और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये हमारे घर से कोई 7-8 मिनट की ड्राइव थी। तो मैंने कहा फिर हम अपना पैकेट ले आते हैं, क्योंकि पैकेट जो है वो फिर अब्बू को देना था। तो बस बातें करते ही करते हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इस रास्ते के एंड पे ही है ऑलमोस्ट ये अमेज़ोन का पॉइंट। तो चलें आपको भी दिखाती हूँ कैसा रहा था एक्सपीरियंस हमारा। ये देखें, ये छोटा सा, हमें तो लगा था काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि नॉर्मली DHL के काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉइंट्स होते हैं, ये हब सेंटर्स होते हैं, लेकिन ये अमेज़ोन ने यहाँ पे छोटा सा ही लगाया हुआ है। तो फिर मुझे जो है वीडियो मसरूर के मोबाइल से बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे मोबाइल में जो ऐप थी उससे ही हमने फिर इसको ओपन करना था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे आके ऐप हैंग हो गई थी, तो फिर मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा सारा प्रोसेस, और उसके बाद फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया था। ये देखें, ये लास्ट स्टेप है ओपन लॉकर, और नीचे वाला डब्बा जो है वो खुला था और सही से वीडियो नहीं बन सकी। तो लेकिन मुझे ये तरीका काफ़ी सेफ़ लगा, और अगर आप घर पे नहीं हैं तो फिर पैकेट जो है आपका सेफ़ रहता है, और इस चीज़ से भी हम बच जाते हैं कि वो पैकेट जो है वो दूसरी जगह पे दे जाते हैं, तो फिर उसका भी मसला ही रहता है। तो ये मुझे अच्छा तरीका लगा है इनका। उसके बाद हम आ गए थे लिडल, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने वाली थी, तो हमने सोचा लिडल से क्यों ना कुछ जाते हुए ग्रॉसरी कर ली जाए। तो घर पे खाना नहीं बना हुआ था, फिर हमने लिडल से लिए थे कुछ अमेरिकन चिकन करके था। हमने सोचा उनके हम बनाएंगे बर्गर्स और वही खाएंगे। ये देखें, एयर फ्रायर में मैंने इनको एयर फ्राई कर लिया था, थोड़े से ब्राउन ज़्यादा हो गए थे मुझसे। अमेरिकन स्टाइल चिकन स्ट्रिप्स हैं ये। तो जब ये बने थे तो इनकी जो लुक है और जो इनसे थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, मुझे लग रहा था कि गलती कर दी है, अच्छा नहीं ये हुआ। लेकिन जब बर्गर खाए थे तो फिर जो है बेहतर हो गई थी हालत। तो खाना शाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब ये जो है बॉक्स खोल लिया जाए, और फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या था। तो एक्चुअल में मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मंगवाई थी इमरजेंसी लाइट। तो मैंने 2 मंगवा ली थी, क्योंकि यहाँ तो कभी यूज़ नहीं की, तो फिर मैंने सोचा कि इन दोनों में से जो बेहतर होगी वो मैं रख लूँगी, और जो फिर जो दूसरी है वो अमेज़ोन पे रिटर्न, तो आपको पता ही है चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। तो इसलिए तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों में से जो है वो कौन सी लाइट बेहतर थी।
तो पहले हम ये वाली खोल लेते हैं। पर्सनली मुझे ऐड जो मैंने देखा था वो मुझे अमेज़ोन पे ये वाली लाइट ज़्यादा बेहतर लगी थी, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग थी वो 10 घंटे थी और इसकी चार्जिंग पे के तरीके भी 4-5 थे। सोलर से भी चार्ज हो जाती है और नॉर्मल तरीके से भी, और सेल भी डल जाते हैं, और हैंड क्रंक भी है ये। तो लेकिन चलें, इसको मैंने ये खोल लिया है। ये देखें, ये पाकिस्तान में पुराने ज़माने की ये याद भी दिलाती है। ये देखें, बिल्कुल ये जो है वो पाकिस्तान में चलती थी ना, क्या उनको बोलते थे, लेट्रन, उस तरह की है। ये हाथ से भी चार्ज हो जाती है और इसके ऊपर वो सोलर का पैनल भी लगा हुआ है, उससे भी ये चार्ज हो जाती है। तो अभी हम इसको, ये देखें, ये ग्रीन लाइट जल रही है, तो ये चार्ज हो रही थी। तो अभी इसको ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऑन हो गई है। तो मुझे ना एक्चुअल में इसकी इतनी लाइट नहीं लगी थी, लाइट कम लग रही थी और लाइट बहुत ज़्यादा फैल रही थी। मतलब अगर आपने कुछ चीज़ ढूंढनी है या वो वाला चक्कर, इसमें इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था। अब देखें, इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा थी अमेज़ोन पे, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं निकला। तो इसमें 2 ऑप्शन है, हल्की भी हो जाती है और फिर उससे ज़्यादा तेज़ भी हो जाती है। तो लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी है। मतलब फिर मैंने सोचा दूसरी देख लेते हैं और फिर कंपैरिजन करेंगे। तो अभी हम ये वाली खोल लेते हैं। इसका ये साइज़ में निस्बतन छोटी थी, तो लेकिन अभी आपको दिखाती हूँ कि साइज़ में तो छोटी थी, लेकिन वो वाली मिसाल इसमें बिल्कुल पूरी उतरी थी। छोटी चीज़, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। हाँ, ये बोलते होते थे बचपन में हम, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, ये वो वाली चीज़ है। तो दोनों में एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। ये देखें, इसकी लाइट कितनी ज़्यादा है। अभी मैंने ये फुल नहीं चलाई थी, तो अभी ये हाफ पे ही ये इतनी ज़्यादा इसकी लाइट थी। और इसमें एक और फंक्शन भी है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 तरीक़ों से चार्ज हो जाती है। इसमें सेल भी डलते हैं और नॉर्मल चार्जिंग के तरीके से भी चार्ज होती है। ये देखें, यहाँ फुल हो गई है। तो अब इसमें ये ऑप्शन भी है, इसमें 2 टॉर्च भी इंक्लूडेड हैं। इनमें सेल डाल के आप इनको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं और लाइट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइट पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो अभी तो ये पाकिस्तान जाएगी, तो फिर बाद में फिर हम जो हैं इसको शायद पर्सनल यूज़ के लिए भी बाय कर लें। ये यहाँ पे जो है इसका सेल वाला सिस्टम है। तो इसकी जो टाइमिंग थी वो मेरे ख़्याल से 5 या 6 घंटे है। 5 या 6 घंटे फुल चार्ज के साथ ये काम कर सकती है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी लाइट अच्छी लगी। मिशेल, आप क्या कह रही हो? मिशेल, मिशेल चोट लग जाएगी। वो दूसरी को देखने हैं ज़रा। तो मिशेल की आपने शरारतें देख ली हैं। ये नेक्स्ट डे फिर मसरूर ने स्वीडन जाना था। उससे पहले फिर मैंने सोचा कि हम जो है वो पिज़्ज़ा बना लें। तो ये पिज़्ज़े की सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। तो इन द एंड बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया और मैं इस वक्त जो है रात के 10 बज चुके थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तो पिज़्ज़े की जो शेप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, लेकिन खाने में बहुत अच्छा था। बस रोटी बेलने का जो है वो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों की वजह से बहुत अक चुकी थी मैं। तो ये हमने सारी चीज़ें रख ली हैं। इन पे चिकन है और ऑनियन है और सलामी है और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली केज़े है। और ये मैंने फिर फेटा चीज़ रखी थी ऊपर। तो बहरहाल पिज़्ज़े का जो आटा था वो बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छे तरीके से गुन गया था।
बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा बना था, लेकिन बस वही मसला ये है कि थकावट से एग्जॉस्ट हो चुकी थी इस वक्त। तो ये देखें, ये फ़ाइनल लुक है हमारे पिज़्ज़े की। तो हमें तो बहुत यमी लगा था और बहुत मज़े से मैंने खाया था। नेक्स्ट डे भी इसका आटा बच गया था, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे भी खाया था। तो फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद हम चले गए थे कलोन। बच्चों को रात को 2 बजे जो है वो मुझे उठाना पड़ा। मैं दिखाती हूँ बच्चों को। ये देखिए, मिशेल को हमने पूरा बेड बना दिया था। ये मैं छोड़ के वापस आ गई हूँ, तो मैंने कहा उतरने से पहले मैं आपके साथ भी ज़रा शेयर कर देती हूँ। ये हमारी गाड़ी है और 5 बज चुके थे जब मैं वापस आई हूँ। तो दोनों बच्चे जो हैं वो गाड़ी में सो रहे हैं। मिशेल को तो हमने पूरा बेड बना दिया था। और ये देखिए, बाहर अभी रोशनी नहीं हुई थी, अंधेरा ही था। तो लेकिन दिन बहुत क्लियर लग रहा था उसी वक़्त। तो ये फिर मैं दोपहर को, हम बोर हो रहे थे बाबा के बगैर, तो फिर हम आ गए थे पार्क। मिशेल और अजम को फिर मैंने जो है वो एंजॉय करवाया थोड़ा सा। तो ये था व्लॉग आज का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ।